नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड चार्ट में भरकर देखेंगे कि क्या आपकी डीओबी आपको अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, फेम, स्टेबिलिटी, अचीवमेंट करवा सकती है या नहीं। लेकिन इससे पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है जो बाद में आपको हेल्प करेंगी। पहले लाइफ सर्कल को समझते हैं। सबसे पहले वाटर एलिमेंट पैदा हुआ। वाटर से पेड़ पौधों को ग्रोथ मिली। पेड़ या लकड़ी से आग जली तो आग को ताकत मिली। आग से राख पैदा हुई, ऐश पैदा हुई, जिससे अर्थ में वृद्धि हुई, भूमि में मिट्टी की वृद्धि हुई और भूमि से, अर्थ से मेटल एलिमेंट, खनिज की उत्पत्ति हुई। तो वाटर से वुड, वुड से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में हम देखेंगे कि क्या ये सर्कल उसमें भी कंप्लीट होता है या नहीं। आपको भी फीड, ग्रोथ, सक्सेस, ताकत आदि मिलेगी कि नहीं, चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले नए दर्शकों को ये जान लेना जरूरी है कि डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में भरते कैसे हैं। आप स्क्रीन पर एक लोशो चार्ट रैंडमली देख रहे हैं जिसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक के अंक भरे हैं। इसे देखकर आप एक बॉक्स बनाएं और उसमें अपने अंकों को भरें। जैसे जैसे उसमें भरे हैं वैसे वैसे आप भी भरें। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का, जन्म डेट का डिजिट डबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसको आपस में प्लस करके सिंगल डिजिट कर लें। फिर उस अंक को भी भरें। जैसे मान लें कि डेट ऑफ बर्थ 19 है, 19 तो प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 में हम 0 को नहीं लेते, 1 रह जाता है तो उसे भी भरें। और किसी की 29 है तो 2 + 9 11 बनता है। 1 + 1 करेंगे तो 2 बनता है, तो 2 को आप भरें। और उसके बाद पूरी डीओबी को आपस में प्लस करके जो सिंगल डिजिट आता है उसे भी भरें। और साथ में नए दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवा सकते हैं। हम लोशो, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष को मिलाकर प्रेडिक्शन करते हैं और रेमेडीज़ भी बताते हैं। आपके सवालों के जवाब भी बाद में देते हैं। अब आगे 1 नंबर जल तत्व है, 4 3 वुड एलिमेंट है, 9 नंबर फायर है, 2 5 8 अर्थ है और 7 6 ये मेटल एलिमेंट है। अब इस सर्कल को हम समझेंगे। जिसका जो अंक मिस है वो उस अंक की रेमेडीज़ उपाय कर सकता है, उस अंक की कमी पूरी हो जाएगी। अब इसे समझते हैं। 1 नंबर जल तत्व है। जल से ही जीवन की शुरुआत होती है, इसलिए जल की मात्रा पृथ्वी पर और शरीर में 71% है, सभी तत्वों से ज़्यादा। विश्व के सभी देश जल के रास्ते से आपस में जुड़ते हैं। ये जुड़ना ही इमोशन पैदा करता है, इसलिए 1 नंबर इंसान को इमोशनल भी बनाता है और ज़्यादा बार रिपीट हो जाए तो इंसान ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इससे कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ता है। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, नए नए अवसर, मौके, संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, नए रास्ते, प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो जल से लाइफ की शुरुआत होती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये नॉर्थ डायरेक्शन का अंक है, इसलिए नॉर्थ में जल से संबंधित चीज़ें रखनी चाहिए। आज मैं उपाय नहीं बताऊंगा। उपायों के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हर एक अंक की रेमेडीज़ देख सकते हैं। उससे आगे है 3 4 ये वुड एलिमेंट है। ये ग्रोथ, तरक्की का कॉम्बिनेशन है। वुड में जल डालने से वुड की ग्रोथ होती है। आपकी प्लानिंग की, डेली इनकम की, बैंक बैलेंस की, नॉलेज की, संस्कारों की, पर्सनैलिटी की, किसी की भी ग्रोथ के लिए ये 4 3 रिस्पॉन्सिबल होता है। 1 नंबर होता है तो अवसर मिलते हैं, लेकिन उस अवसर को आप भुना पाएंगे कि नहीं, मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे कि नहीं, ये 4 3 से पता चलता है। अगर ये मिस है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए पूर्व दिशा में वुड एलिमेंट की चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे ग्रीन प्लांट वगैरह। फ्लावर वाले प्लांट भी रख सकते हैं। भारी भरकम चीज़ें यहाँ नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद आता है 9 नंबर अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। ये प्रसिद्धि, फेम,
पब्लिसिटी देता है। यहाँ से आपके प्रोडक्ट, आपकी वस्तुओं, आपकी पर्सनैलिटी, काम, प्रोफेशन आदि की पब्लिसिटी होती है, क्योंकि आग क्रेज जोश देती है। जैसे कि आपने कहावत सुनी है कि बात जंगल की आग की तरह फैल गई। ये जो जंगल है ये 4 3 वुड एलिमेंट है और 9 नंबर आग है। जब फायर में वुड डालते हैं तो अग्नि और ज़्यादा भड़क जाती है। इसलिए जल से वुड की ग्रोथ होती है, वुड से फायर की ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब फीड मिलती है, ताकत, पोषण, खुराक मिलती है। इसी तरह ये सर्कल आगे बढ़ता जाता है और जब आग जलती है तो आग से राख पैदा होती है। राख से पृथ्वी को फीड मिलती है, इससे पृथ्वी तत्व बढ़ता है। ये जो 2 5 8 है ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ की ग्रोथ का मतलब है स्टेबिलिटी, क्योंकि अर्थ से ज़्यादा स्टेबल चीज़ कोई नहीं होती। अगर आपकी डीओबी में 2 5 8 नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आप स्टेबल नहीं होंगे। भाग दौड़ कहीं ना कहीं लगी रह सकती है, ट्रांसफ़र या बिजनेस नौकरी बदलती रह सकती है। धैर्यों में भी कमी रहेगी, क्योंकि धरती माता धैर्य का प्रतीक हैं। चाहे इसे कोई भी कितना भी गंदा कर दे ये कुछ नहीं कहती। इसलिए अर्थ एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा तत्व भी जरूरी है और ये है मेटल एलिमेंट। मेटल का काम है जल को होल्ड करके रखना। जैसे मेटल की बाल्टी वगैरह बनाकर जल भरते हैं, साथ से मिस होता है तो इंसान अपने इमोशन और बाकी चीज़ों को होल्ड नहीं रख पाता, रास्ता भटक जाता है, क्योंकि जल स्टोर नहीं होता। जल स्टोर नहीं होता तो इमोशन गड़बड़ा जाते हैं। जैसे जल को होल्ड ना करें तो जल इधर उधर बह जाता है। इसी तरह हमारी इमोशन और हमारी कर्म शक्ति इधर उधर बिखरने लगती है। साथ से मिस होगा तो आप करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और देंगे। सही डायरेक्शन में कार्य नहीं कर पाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। साथ से रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है कि आप अपने कार्यों, अपने प्रोफेशन, गोल, इच्छाओं आदि के प्रति कितने सही ढंग से एक्शन कर पा रहे हैं या नहीं। मिस है तो सही ढंग से एक्शन नहीं होगा। जब सही एक्शन नहीं होगा तो काम भी सही नहीं होगा। जब काम सही नहीं होगा तो आपका मन काम में नहीं लगेगा। जब सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आएगा तो आलस छा जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, काम बोझ लगने लग पड़ेगा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जल को तो पृथ्वी भी होल्ड कर सकती है, फिर मेटल की ज़रूरत क्या है। देखिए, मेटल आपका क्रेज है, एक्शन है, क्रिएटिविटी, क्रिएशन करने की क्षमता है, आपका कोर है, एक्टिविटी है, आगे बढ़ने चलने का तत्व है। पृथ्वी स्टेबल है, वो धैर्य देती है, उसी धैर्य से एक्शन पैदा होता है। जैसे पृथ्वी में कई प्रकार के खनिज पैदा होते हैं, मेटल पैदा होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। इसी तरह जब इंसान में धैर्य होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार की एक्शन क्वालिटीज़ पैदा होती हैं, जिनको प्रयोग में लाके, एक्शन में लाके इंसान सफलता हासिल करता है। इसलिए इन अंकों का होना ज़रूरी है, तभी लाइफ का सर्कल पूरा होगा। नहीं तो जो भी मिस अंक होंगे उनकी कमी को आप सारी ज़िंदगी झेलते रहेंगे। तो ये अंक शास्त्र है, इसमें बहुत कुछ देखा जाता है। चैनल पर मैंने 225 के करीब वीडियो डाले हैं, आप उन्हें देखें। जब आप सभी वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक खुद कर पाएंगे और फ्यूचर के बारे में जान सकेंगे। और अगर फिर भी किसी को समझ में ना आए तो वो अपनी प्रेडिक्शन हमसे करवा सकते हैं। ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल पर वीडियो देखें और हमारी वेबसाइट द साइलेंट नॉलेज पर जाकर और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।